नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर जिले के रामानुज विकास खंड में और मेरे साथ इस वक्त जो बैठे हुए हैं उनका परिचय मैं बाद में कराता हूं, लेकिन आपको एक बात बताता हूं। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो नाम दर्ज करते हैं। ये नाम शिक्षकों के बीच में, जो एलवी संवर्ग है, इनके बीच में दर्ज हो चुका है। क्रमोन्नति मामले में सोना साहू बनाम राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शासन। और जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं ये सोना साहू के पति हैं और इन्होंने हाई कोर्ट में खुद केस लड़ा है। बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत संघर्षों की जर्नी रही है। इनसे जब पिछले 1-1.5 घंटे से मेरी चर्चा हो रही है तो ऐसा लगता है कि ये जानकार बहुत हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूं और उस बात करने के बाद मैं फ़िलहाल अभी दावे के साथ कह सकता हूं कि सहायक शिक्षकों को जो लग रहा था कि जानकार है कि नहीं किस मामले को लेकर, तो अभी मेरे को लगने लगा है कि वाकई में बहुत अच्छे जानकार हैं। सवालों को मैं ज़्यादा और भूमिका को ज़्यादा न खींचते हुए सीधा इनसे बात करता हूँ। सर, आपका नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम राम निवास साहू है। और सोना साहू के आप हस्बैंड हैं? मैं श्रीमती सोना साहू का पति हूँ। सर, ये जर्नी बड़ी लंबी रही है एकदम, और इस 4-6 महीने के बीच में आप चर्चा में भी आए हैं। जब से लोगों के बीच में पता चला कि सोना साहू वैसे छत्तीसगढ़ शासन के फैसले की वजह से एरियस मिल सकता है, आप चर्चा में आ गए। जर्नी कैसी रही सर, यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, क्या क्या संघर्ष किए? एक शिक्षक है, चूँकि आप तो खर्चा भी बहुत हुआ होगा, तब कैसे चीज़ों को मैनेज किए? सर, मैं शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सोना साहू सहायक शिक्षक पंचायत के रूप में 1/8/2005 से कार्यरत हैं जी। और ये अस पर भर्ती और पदोन्नति नियम, इनको जो 1997 शिक्षाकर्मी पंचायत भर्ती अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष में पदोन्नति देनी थी, लेकिन विभाग के द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की गई। मेरे द्वारा 2015 से 5 मार्च 2015 को जो सूरजपुर जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया की गई, उससे पूर्व 1-2 महीने पूर्व से ही वरिष्ठता सूची के ऊपर दावा आपत्ति करते करते मैं अभ्यावेदन देते देते प्रस्त हो गया। जब मैं थक गया तो अंततोगत्वा मैंने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना उचित समझा और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में मैं गया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा मुझे मतलब श्रीमती सोना साहू को एक आदेश पारित किया गया जिसमें बोला गया कि अपने नियुक्तिकर्ता अधिकारी को आप अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करो कि और वो उस अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत के द्वारा आपके अभ्यावेदन को निर्णय किया जाएगा जी। उस अभ्यावेदन के आधार पर मुझे क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया। स्वीकृति करने के उपरांत 45 दिवस के बाद सुयो मोटो अपने ही द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। मेरे द्वारा क्षुब्ध और दुखी होकर के कि मुझे पदोन्नति भी नहीं दी गई, मुझे क्रमोन्नति भी नहीं दी गई, तो मैं दुखी होकर के विवश होकर के फिर माननीय उच्च न्यायालय में WPS फाइल किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय करने में लगभग 4 साल का समय लगा, जिसमें शासन जवाब दे दिया, उसमें तर्क वितर्क हुए, सारे दस्तावेज लगे, फिर सुनवाई की गई। उसके बाद में अंततोगत्वा उसे मई 2023 में उसको डिस्पोज किया गया और फिर उसमें मेरे प्रकरण को डिसमिस कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश से क्षुब्ध और दुखी होकर के मैंने पुनः डिवीजन बेंच, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में मैं रिट अपील दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रमेश सिन्हा जी और रविंद्र अग्रवाल जी के द्वारा आदेश पास किया गया और मेरे रिट अपील को स्वीकार किया गया और तदुपरांत इनके द्वारा विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। निर्धारित समय अवधि, अपील अवधि का जो समय होता है वो 90 दिवस होता है। 90 दिवस में कोई अपील प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद मैं विवश होकर के जाकर अधिकारियों के पास विनती किया कि श्रीमान इस पर कुछ करें, मेरे को कंटेम्प्ट में जाने हेतु विवश न करें, और कोई कार्यवाही नहीं किया गया, मेरे बातों को कंसीडर नहीं किया गया। मैं विवश होकर के कंटेम्प्ट फाइल किया। माननीय उच्च न्यायालय में श्रीमान न्यायाधीश नाम कंफर्म याद नहीं आ रहा है, उन्होंने माननीय न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया कि आप इन रिस्पोंडेंट नंबर 5 और 6 को नोटिस जारी करो
और उनको उनको बुलाओ यहाँ, मतलब बुलवाया और नोटिस में जवाब मांगा कि आपने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। जी। इसी के बीच में जो सुनवाई हो गई, कंटेम्प्ट की नोटिस जारी हो गई 24 जून को। जी। तदुपरांत विभाग को लगा कि अब इसमें कार्रवाई करना उचित होगा, तो उनके द्वारा रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया और रिव्यू पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डिसमिस कर दिया गया और उसके बाद में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आगे चली गई। उसके बाद माननीय न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास जी द्वारा ये कहा गया कि डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, आप कंप्लाइंस क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा फिर कहा गया कि मैं 10 दिवस में कंप्लाइंस करेंगे। 10 दिवस में कंप्लाइंस करने के लिए बोला गया, उसके बाद भी कंप्लाइंस नहीं किया गया। तदुपरांत फिर अगली हेयरिंग बढ़ गई। अगली हेयरिंग में जाकर के सिर्फ एफिडेविट पेश कर रहे हैं कि हम एसएलपी रिट अपील के अगेंस्ट में एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनके द्वारा एसएलपी में जाने हेतु एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं शासन, किस गतिविधि में अग्रसर हो रही है, इसकी जानकारी मुझे वर्तमान में नहीं है। कितना समय पीरियड रहता है सर ये एसएलपी दायर करने का, या समय कुछ समय बाउंड रहता है कुछ? जी सर, माननीय उच्च न्यायालय के मेन रिट अपील, जो भी मेन पिटीशन होता है, उस पिटीशन के अगेंस्ट में एसएलपी दायर करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट 90 डेज, 3 महीने का जो प्रावधान है वो प्रावधान है। अब इनके द्वारा ये सोच करके कि रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं हम, रिव्यू पिटीशन से 90 दिन का समय जोड़ रहे हैं, जो कि ऐसे नहीं होता है। ऐसे किसी नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट एसएलपी में जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या रजिस्ट्रार जुडिशियल जो भी हैं वहाँ, उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि वो प्रकरण सुनने लायक है अथवा नहीं। मतलब अभी भी मैं भी जो देख रहा था कि जानकारी में कुछ आया गया कि सरकार गई है कि नहीं गई है। फिलहाल मेरे को भी अभी तक कुछ दिखा नहीं है। मैं भी वेबसाइट चेक किया, हो सकता है लग भी गया हो। सर यहाँ तक की तो बहुत बड़ी आपकी जर्नी है, बिल्कुल एकदम। किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, चूँकि आप एक शिक्षक भी हैं, आपको स्कूल भी देखना है, फिर सरकार के खिलाफ आप पैसे के लिए भी लड़ रहे हो, बिल्कुल कोर्ट भी जा रहे हो, तो क्या क्या तकलीफ़ें आई इस दौरान सर आपको? सर मैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैं पीड़ित तो बहुत हुआ हूँ, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं देर रात तक दिन में ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी और निष्ठापूर्ण। उसके बाद स्कूल के बाद अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के उपरांत देर रात तक अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कुछ सर्च करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट खोजता हूँ कि मेरे फैक्ट कहाँ कमी बेसी हैं, है ना। उसके आधार पर मैं अपना मेहनत करता हूं सर। अब उसको वो तो दिखाई देगा जब परिणाम आ गया है, तो लोग देख भी रहे हैं, अपने शिक्षक बंधु और राज्य सरकार पूरी, मेरी जनता जिनका मैं सर्वेंट हूं, वो भी देख रही है। और उसके बाद अब परिणाम सुप्रीम कोर्ट तक शासन जाते हैं तो विवश होकर के मुझे भी तो नोटिस आएगा, तो जवाब तो देने जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि जैसे सरकार, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो उसके बाद एक नोटिस आपको भी आएगा, आपको भी वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा वहाँ, ऐसा ही होता है क्या? अभी तक तो जो मेरी जो जानकारी है, जो मेरा नॉलेज है, एक पक्षीय कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सुनवाई का पर्याप्त अवसर माननीय न्यायालय के द्वारा संबंधित को दिया जाता है। जब मैंने भी कोर्ट में प्रकरण पेश किया तो माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा उनको, स्टेट गवर्नमेंट को भी पर्याप्त अवसर दिया जाता है। जब पर्याप्त अवसर देने के बाद भी अगर कोई जवाब नहीं देगा तो एक पक्षी कार्रवाई किया जाता है। अभी वर्तमान में शासन अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट 100%, 101% मैं कहता हूँ कि मेरे को बिना नोटिस दिए, बिना मुझे सुने मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास नहीं करेगी, और ऐसा कभी होता ही नहीं है। मतलब ये आपको भरोसा है, बिल्कुल आपके भारत के संविधान भरोसा है, भारत के न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? भरोसा है। भरोसा के साथ साथ वो संविधान में ऐसा प्रावधान है, दूसरे पक्ष को सुनो, सामने वाले को सुनो, सामने वाले को बिना सुने न्यायपालिका ऐसा नहीं करती है, क्योंकि हम उन्हें माई लॉर्ड कहते हैं। माई मीन्स मेरा, लॉर्ड मीन्स ईश्वर, और न्यायाधीश मेरा ईश्वर है, और मेरा ईश्वर से मेरी आशा है कि वो मेरे अगेंस्ट में मुझे सुने बिना तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मेरी आशा है, ये मेरा नॉलेज है। सर एक थोड़ा सा टेक्निकल बात पूछता हूँ आपसे, थोड़ा सा मेरे को भी ज्ञान मिल जाएगा आपसे। ये जो क्रमोन्नत वेतनमान है, असल में है क्या? पूरा जो विवाद है इस क्रमोन्नत वेतनमान, जो आपके पक्ष में हाई कोर्ट ने कि डबल बेंच ने फैसला दिया, थोड़ा सा समझाएंगे सर एकदम? सर क्या है, क्रमोन्नत वेतनमान पदोन्नत वेतनमान का ही एक दूसरा रूप है। अच्छा। वह पद जो कर्मचारी पदोन्नति नहीं पाता और पदोन्नति
पद के अभाव में संबंधित विभाग के द्वारा उसको पदोन्नति नहीं दी जाती है, तो एक निश्चित निर्धारित, जैसे भर्ती और पदोन्नति नियम में 5 वर्ष का प्रावधान है। शिक्षक एलबी संवर्ग को जो 1/7/18 से सेवा गणना की जा रही है, 1/7/18 से 5 वर्ष भर्ती और पदोन्नति नियम 5 मार्च 2019 में जो प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष संबंधित पद पर कार्यरत रहते हुए पदोन्नति की अर्हता पूरी रखते हुए अगर कोई संबंधित कर्मचारी पदोन्नति नहीं पाता है, तो आने वाले अगले और 5 साल के बाद टोटल 10 साल, 1/7/18 से मतलब 1/7/2028 में उनको पहला क्रमोन्नत वेतनमान राज्य सरकार ऐसे भी देती है और देगी। किंतु ये पंचायत विभाग का मामला है। पंचायत विभाग ने हमें 7 वर्ष में पदोन्नति का नियम था, 7 वर्ष में पदोन्नति नहीं दिया गया, तो 10 वर्ष में पहला क्रमोन्नति और 20 वर्ष में दूसरा क्रमोन्नति का प्रावधान था। अब राज्य शासन ने उसको निरस्त किया, क्या किया वो तो स्पष्ट दर्शित हो रहा है। जी। अगर ये नहीं होता तो ये मामला ही नहीं आता है। हाँ, अगर वो निरस्त नहीं किए होते तो ये परिस्थिति ही उपस्थित नहीं होती। श्रीमती सोना साहू को ये इतना दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं होती। सर, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, आपके अंदर भारी जोश भी है एकदम, लेकिन इस जोश सबने देखा है। सोना साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ शासन का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में आप सोना साहू के पक्ष में भी आ गया है। प्रदेश के सभी जितने भी लगभग 1 लाख 1.5 लाख टीचर हैं जो उस दायरे में आते हैं, आपकी ओर टकटकी लगा कर देख रहे हैं। आप जीते तो हम जीते, आप जीते, आप हारे तो हम हारे। उम्मीदें बहुत है सर आपसे, क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे आप? क्योंकि इतिहास में आपका नाम, सोना साहू का नाम आज दर्ज हो गया है, उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? सर, इसमें खरा उतरना और खरा नहीं उतरना मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा डिसाइड किया गया है। और एप्लीकेंट की पात्रता का परीक्षण करके एप्लीकेंट पिटिशनर इज इंटाइटल फॉर द ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल का ऑर्डर पास किया गया है। अब ये इस ऑर्डर को जनरल ऑर्डर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसके लिए मैं कुछ किसी को बोल नहीं पाऊंगा। अगर माननीय उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा और वो जो करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार जो कॉमन ऑर्डर पास करती है कि पर्टिकुलर देती है कि नहीं देती है, ये तो मैं राज्य शासन के ऊपर ही छोड़ूंगा। शिक्षक संघों का सहयोग मिला कि नहीं मिला सर आपको? अभी तक मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन्स तो आए हैं। शिक्षक संघ में 2 जिला स्तर के, जिला के जो विजय साहू सूरजपुर के हैं उनका फ़ोन आया, शेषनाथ है एक पांडे जी हैं उनका फ़ोन आया, और चिरमिरी तरफ के एमसीबी के का भी फ़ोन आया मेरे पास कुछ। बट ये प्रांता अध्यक्ष का मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, और मैं किसी के पास कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ। अगर ये समझते हैं ऐसा सहयोग करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जाने में मैं आपको सहयोग करूंगा, तो मैं किसी भी शिक्षक बंधु को या शिक्षक बहन को ये नहीं कहूंगा कि आप सहयोग न करें। अगर उनको लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, शासन जाएगी, तो मुझे जाना होगा। अगर उनको लगता है कि सहयोग करना चाहिए तो बेशक करें, और अगर उनको लगता है कि नहीं करना है तो मैं किसी को बाध्यकारी फोर्स नहीं करूंगा, ना तो किसी को अपील करूंगा। आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे? मैं, शासन मुझे देगा, नोटिस देगा तो जाना तो पड़ेगा। साहू जी, बात करने का विषय बहुत है, चूँकि मामला न्यायालय में अभी चल रहा है, तो मैं भी नहीं चाहता कि इस विषय पर अपन कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करे, बातचीत करे, लेकिन आपको लोग बहुत दिनों से सुनना चाह रहे थे, और इसीलिए मैं बिलासपुर से चल के यहाँ तक आया हूँ आपसे बात करने के लिए। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये हैं श्री साहू जी, एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़े हैं, पिछले 4 साल से इस विषय को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन्होंने एक लकीर ऐसी खींच दी है कि शिक्षकों को अब लगता है कि जो वो अपने सेवा काल के दौरान 2000 से सफ़र किए थे, महीनों तनख्वाह नहीं पाए, उधार में काम चलाए, कर्जे ले लेके स्कूल गए हैं, साइकिल में स्कूल गए हैं, उनके लिए एक बड़ी आस सोना साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ शासन में इनके पक्ष में आए फैसले ने कर दी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो निसंदेह ही बात पॉइंट ऑफ लॉ के हिसाब से होगी। कोर्ट का फैसला सही है, ये शासन ने सही किया या नहीं किया। कहने को फिलहाल मेरे पास आज इनसे बात करने के बाद शब्द कम पड़ रहे हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।